अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएचए सिटी के हवाले से, और ख़ास तौर पे ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग डीएचए सिटी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि 2-4 साल के लिए डीएचए सिटी में इन्वेस्टमेंट कर दी जाए, या 1 साल के लिए भी डीएचए सिटी में इन्वेस्टमेंट कर दी जाए। बहरहाल जी, ये वीडियो ख़ास तौर पे नए आने वाले इन्वेस्टर्स, बायर्स के लिए है जो कि अभी इन्वेस्टमेंट या बाइंग करना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि डीएचए सिटी में आपने जब भी प्लॉट ख़रीदना है, उस प्लॉट को ख़रीदने से पहले या प्लॉट की डील कर लेने के बाद आप लोगों को प्लॉट अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाने के लिए डीएचए का मेंबर होना ज़रूरी है। उसके लिए आपको डीएचए की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अगर आप डीएचए कराची में प्लॉट ख़रीद रहे हैं तो आपको यहाँ की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, और अगर आप डीएचए सिटी में प्लॉट ख़रीद रहे हैं तो डीएचए सिटी की आप लोगों को मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं डीएचए सिटी के हवाले से, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देर है? आप लोग क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे? क्या आप लोगों को सब्सक्राइब करने का कोई बिल आ रहा है? जब बिल नहीं आ रहा तो सब्सक्राइब का बटन फ़ौरन से दबा क्यों नहीं देते? तो ये तो था सब्सक्राइबर अपील। अब आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोगों को जनाब वाली बताते हैं। डीएचए सिटी की मेंबरशिप 92,500 रुपीज़ की है। 92,500 रुपये की डीएचए सिटी की मेंबरशिप है। और फिर जब आपने प्लॉट ख़रीदना है तो उस प्लॉट की ट्रांसफ़र फ़ीस आपने अदा करनी है, और उस प्लॉट के ऊपर एडवांस टैक्स आपने अदा करना है। अगर आपने सेक्टर 3 के अंदर प्लॉट ख़रीदना है तो सेक्टर 3 की ऑफिशियल वैल्यू 11,000 रुपये पर गज़ है, और बाकी किसी भी सेक्टर के अंदर आपने प्लॉट ख़रीदना है तो उसकी ऑफिशियल वैल्यू 6,000 रुपये पर गज़ है। अब बात करते हैं कि जी 11,000 रुपये पर गज़ के हवाले से आप सेक्टर 3 में अगर प्लॉट ख़रीद रहे हैं तो उसकी ऑफिशियल वैल्यू बनेगी 200 गज़ के प्लॉट की 22 लाख रुपये, और 125 गज़ के प्लॉट की 13,75,000 रुपये। उसके ऊपर आपने 3% एडवांस टैक्स देना है, और 150 रुपये पर गज़ के हिसाब से आपने ट्रांसफ़र फ़ीस अदा करनी है। अगर आपने 125 गज़ का प्लॉट ख़रीदा है तो उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस 18,775 रुपये बनेगी, और अगर आपने 200 गज़ का प्लॉट ख़रीदा है तो उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस 30,000 रुपये बनेगी, और अगर आपने 500 गज़ का प्लॉट ख़रीदा है तो उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस 90,000 रुपये बनेगी। लेकिन सेक्टर 3 का एडवांस टैक्स जो है वो 3% अलग है। अगर आपने सेक्टर 3 में एडवांस टैक्स पे करना है अपने प्लॉट का तो आपको 200 गज़ के प्लॉट के ऊपर 66,000 रुपये पे करना है। 125 गज़ के प्लॉट के ऊपर 41,250 रुपये पे करने हैं। अगर आपने 500 गज़ का प्लॉट ख़रीदा है तो उसका एडवांस टैक्स आपने अदा करना है 1,65,000 रुपये। तो ये थी बात सेक्टर 3 की। अब आ जाते हैं किसी भी सेक्टर में ट्रांसफ़र फ़ीस जो है वो 150 रुपये गज़ ही रहेगी। 150 रुपये गज़ से आप अपने प्लॉट को मल्टीप्लाई कर लें और जो फिगर निकले वो आपने ट्रांसफ़र फ़ीस अदा करनी है। और बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं डीएचए सिटी के, उन सब की ऑफिशियल वैल्यू 6,000 रुपये पर गज़ है। अगर 125 गज़ का प्लॉट आप ख़रीद रहे हैं तो 7.5 लाख रुपये ऑफिशियल वैल्यू बनेगी। अगर 200 गज़ का प्लॉट आप ख़रीद रहे हैं तो 12 लाख रुपये ऑफिशियल वैल्यू बनेगी। अगर 300 गज़ का प्लॉट आप ख़रीद रहे हैं तो 18 लाख रुपये ऑफिशियल वैल्यू बनेगी, और अगर 500 गज़ का प्लॉट आप ख़रीद रहे हैं तो 30 लाख रुपये ऑफिशियल वैल्यू बनेगी। 1000 गज़ के 60 लाख, 2000 गज़ के 1,20,00,000। ठीक है जी। अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं कि जी 7.5 लाख रुपए के ऊपर आपने एडवांस टैक्स कितना देना है। 7.5 लाख रुपए 125 गज़ की जो ऑफिशियल वैल्यू है उस पे आपने एडवांस टैक्स कितना देना है, तो वो देना है 3%। तो ये बनेंगे 22,500 रुपये। ठीक है जी। और उसके अलावा जनाब वाली आपने जो है वो अगर 200 गज़ का प्लॉट ख़रीदा है तो उसके ऊपर आपने कितना एडवांस टैक्स देना है, तो वो बनेंगे 36,000 रुपये। 300 गज़ का प्लॉट अगर आपने ख़रीदा है और उसके ऊपर आपने एडवांस टैक्स देना है तो वो 54,000 रुपये।
500 गज का प्लॉट अगर आपने ख़रीदा है और उस पर आपने एडवांस टैक्स देना है तो उसके बनेंगे 90,000 रुपये। 1000 गज का अगर आपने प्लॉट ख़रीदा है और उसका आपने अगर एडवांस टैक्स देना है तो वो बनेंगे 3,60,000 रुपये। ठीक है जी, ये जनाबे वाली थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए जो नए आने वाले लोग हैं। तो दोस्तों ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी आप लोगों के लिए बनाई है मैंने। और फर्दर अब आप लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि जी मार्केट के हालात क्या हैं। तो मार्केट में बिज़नेस ही नहीं है, जब बिज़नेस नहीं होगा तो रेवेन्यू नहीं जमा होगा, और जब रेवेन्यू जमा नहीं होगा तो अदारा डेवलपमेंट कैसे करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग भाग भाग के मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की वीडियोस को देख रहे होंगे और वो जो पुरानी कोई वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है उसी की वीडियो दोबारा से उठा के लगा देते हैं और आप लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन मुख्तसर ये है कि जनाबे वली एक अदारा है, उस अदारे के पास बिज़नेस नहीं आ रहा, बिज़नेस स्लो है या बिज़नेस बंद हुआ है या बिज़नेस इतना है कि जी बड़ी मुश्किल से उस अदारे के खर्चे पूरे हो रहे हैं। तो वो अदारा अपने खर्चे पूरे करेगा या वो आप लोगों को डेवलपमेंट करके देगा। बाज़ार तेज़ होता है, ज़्यादा रेवेन्यू जमा आता है, जब ज़्यादा रेवेन्यू जमा होता है तो अदारा पैसे खर्च करता है, अदरवाइज़ वो जनाब वाली हाथ पे हाथ रख के ही बैठा रहता है। तो ये एक मुख्तसर सा लास्ट में मैंने बयान दिया है, ये सियासी बयान आप इसको समझ सकते हैं ये, लेकिन नॉन पॉलिटिकल पोस्ट है। अगली बात यह है कि जनाब वली मार्केट की क्या सूरत हाल है और मार्केट में नए आने वाले बायर्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि अब वो मौका आ गया है कि आप लोग परचेजिंग कर लें। और जो सेलर है उसके लिए मेरा ये पैगाम है कि जी बिल्कुल वो ही मौका चल रहा है कि आप अपनी चीज़ें सेल कर दें। ये भी अब आप लोग बोलेंगे कि सियासी बयान हो गया, कि नहीं जनाब अली सियासी बयान नहीं है। इस वक्त जितना भी सेलर मार्केट में मौजूद है उसको पता है कि मार्केट डिप्रेशन में है, मार्केट की बहुत बुरी हालत है और मार्केट दोबारा से जो है वो 20-25%, 30% करेक्शन करके नीचे जाके खड़ी हो गई है, जो कि आज से 3 महीने पहले जिस लेवल पे जा चली गई थी उस लेवल से दोबारा वहाँ आ गई है। 5 महीने पहले जो पोजीशन थी इस वक्त उस 5 महीने वाली पोजीशन से भी वर्ष में आ गई है मार्केट। लेकिन जो सेलर डेस्परेट है, जिस सेलर को ज़रूरत है पैसों की, वो तो अपनी चीज़ नहीं रोक पाएगा, उसने तो बिलाखिर बेच देनी है। और जिसको ज़रूरत नहीं है वो किसी सूरत नहीं बेचेगा और वो जनाबे वली होल्ड करेगा। तो इसलिए होल्ड करने वालों के लिए मेरी तरफ से कोई पैगाम नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है पैसों की, अगर आप अशद ज़रूरतमंद हैं पैसों के, तो आप अपनी प्रॉपर्टी बेचें और अपनी ज़रूरत पूरी करें। और मार्केट कब चलेगी ये अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी सब बातें जो हैं वो बातें ही हैं और वो बातें हम करते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। बस नए आने वाले लोगों के लिए जो कि अभी साल 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है इन डेटों पे। इन डेटों पे वो बाइंग करें, इंशाल्लाह उनको हल्की सी मार्केट में हवा चलेगी तो वो अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है जी, वीडियो बहुत लंबी हो गई है और इसको बस यहाँ पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।